सरिता, अरे सरिता। जी आ गए आप? हाँ आ गो। ये कहाँ लेके घूम रहे हो? उससे रख देते, हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया। अरे खेतन पे जा रहा हूँ। अच्छा। अभी पानी फानी लगा के। लग गया पानी? हम बे वो किशन उठ गो। हाँ उठ चल। गया वो तो। नहाने गया है। नहाने गया? अभी गया ना कॉलेज? अभी टाइम कहाँ हुआ उसका कॉलेज का? अच्छा। आप तो सुबह अंधेरे अंधेरे चले जाते हो। अरे तो मैं तो मतलब ये है कि अंधेरे अंधेरे जाऊँ, हाँ तो आप इसे और रख दो। अंधेरे अंधेरे ना जाऊँ तो काम कौन करे वो? सही है, मुझे पता है, फिर धूप हो जाती है इसलिए। हाँ तो नहाई रहो अभी। हाँ कॉलेज जाने के लिए तैयार होगा फिर। मतलब कै बजे उठा? तो काम ही क्या है उसके पास? खाना पीना नहा धो के कॉलेज जाना उसका। हाँ हमारी तो मतलब ये है कि मतलब हम मेहनत करते रहे, वो नवाब की तरह सोते रहे। अब आप उसे कॉलेज की फिक्र ना है। पढ़ाएंगे, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो किसी नौकरी वोकरी के बारे में सोचेगा। हाँ तो पढ़ाई तो पूरी ढंग से करना रहा कि नौकरी के बारे में सोचा वो। देखो सरिता जी। जो तुम्हारे लाड प्यार नहीं वो को बिगाड़ो है, वह की माँ तो उसे छोटा से छोड़ के चली गई। ठीक है तुमने उसको माँ का दुलार दिया, प्यार करो, आपको अपने बालक की तरह पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन इतना भी मतलब आपको ढील दो कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ से मतलब हट जावे और औंधा पड़ो सोते रहो। आपको ही चिंता है उसकी, मुझे चिंता नहीं है, मैं भी उसकी माँ हूँ। हाँ मुझे पता है। आपसे ज़्यादा आप तो खेत देखते हैं। हाँ। खेतों पे चले जाते हैं, लेकिन मुझे उसकी केयर है कि पढ़ाई लिख करके कुछ कर सके वो। तो खेत ना देखूं तो फिर का देखूं? तो फिर आप क्यों उसके बारे में हर समय बोलते रहते हो, मतलब कि वो पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा? देखो सरिता मैं मानता हूँ तुम्हारा दुलारा वापस जाते हैं, बहुत मोह करती हो तुम उसे, मतलब अपने बालक की तरह प्यार करती हो। ठीक है उसे तुमने जन्म नहीं दिया है, उसकी माँ उसे छोटा सा छोड़ के चली गई, लेकिन वाकई अपने प्रेम के साथ साथ वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये दिया करो, वहाँ को थोड़ा टोका भी करा करो कि अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देवे। आप क्या समझते हो मैं उसकी केयर नहीं करती, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती हूँ? मुझे पता है। अरे मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन हूँ तो उसकी माँ मैं। मुझे मालूम है तुमने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखा है, तुमने बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह को पाला। एक बात बता दूं, तुमने वाकई में हक अदा करवा। लोग तो ये कहते हैं कि सौतेली माँ ऐसी होती है, सौतेली माँ वैसी होती है, सौतेली माँ पहली बीवी की औलाद को समझती नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, लोगों के मुंह पे जूता दिया है। लोगों की क्या सोच है क्या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आपका बेटा है वैसे ही वो मेरा भी बेटा है, इसीलिए तो गर्व करता हूँ तुम पे। मैं तो यही कहती हूँ कि हर सौतेली माँ हर अपने बच्चों को अपना ही जैसा समझे। हाँ अगर सौतेली माँ यही समझ ले कि ये मेरा अपना बालक है तो फिर ये भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। वो नादान होती हैं, समझदार नहीं है इसलिए, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि आपका बेटा मेरा बेटा। हाँ इसमें कोई फर्क नहीं है। भला ही हमारे तुम्हारे कोई औलाद ना है तो जी हमारी औलाद है, ऐसे ही अपना समझ कर। अरे मैं अपना समझती हूँ उसे। हाँ? अपना ही समझती हूँ, ये थोड़ा ना कि किसी और का समझती हूँ। अरे आपका कम मेरा ज़्यादा है वो। हाँ। अब आप इसको लेके खड़े ही रहेंगे या कुछ खाना पीना भी खाएंगे? हाँ माँ मुझे नाश्ता दे दीजिए, जा रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए। आती हूँ। अरे आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं उसको नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है? चलो। हाँ किशन क्या हुआ? माँ मेरा नाश्ता। अरे नाश्ता दे रहा, तू नहा लिया ना? हाँ मैं नहा लिया। हम नाश्ता बाद में कर लीजिए, ले जाए रखते। अरे रुक, इसे क्यों दे रहे हो आप रख दो ना। अरे तो जे रख देगो तो कहा जाए। नहीं, मैंने उसे फार्मूला देने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया नहीं है। अरे मैं समझती हूँ जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, मेरी मन की ख्वाहिश है कि यही है, ठीक है? आप इसे फार्मूला वगैरह मत पकड़ाइए। तो फिर तुम रख दो। अरे आप ही रख दो, हाथ धो के आओगे ना आप। लो आप मिट्टी के पैर लेके भी अंदर घुस आए, अभी मैंने पोंछा लगाया है। अरे आपसे बोला था ना वहीं रख दो फार्मूला और हाथ पैर धो के आओ। आप भी हद करते हो। हाँ हमारे तो पैरों में मट्टी लग रही है, हमारे तो कपड़े गंदे है रहे हैं। हाँ? या कि तो जूते भी पॉलिश करें, या कि कपड़ा को भी ध्यान रखे, या कि खाने पीने को भी ध्यान रखे, हमारी तो कोई फिक्र ही ना है। अरे बाबा ठीक है, आप एक काम कीजिए, इस फार्मूले को रखिए, मैं इसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, और जूते पॉलिश, इसके कपड़े की प्रेस, और क्या आपकी तरह मिट्टी में लिसेर के रखूँ इसे गंदा करके? हाँ भैया हमें पता है, हम किसान हैं, ठीक है, ये तुम्हारा लाडलो है, वो तो है ही है मेरा लाडला। ठीक है हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, आप जाइए। और क्या हुआ?
जा रहा हूँ, जाइए। भाग्यवान जा रहा हूँ। ठीक है, माँ बेटे के बीच में आ रहा हूँ, अभी हाथ धो हाँ ठीक है, मैं इसको तब तक नाश्ता कराती हूँ। हाँ जी, कराओ। ठीक है, चल किशन, आइए। चल मैं तुझे अरे कॉलेज सरिता। छोड़ के आ... हाँ बोलिए। कहाँ जा रही हो? अरे मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ कॉलेज। अरे छोड़ने जा रही हो तो बालक है, चलो। छोड़ने जा रही हो हैं? अभी तुम क्या है? आपको 4-5 साल को बालक समझे। मैं इसको कॉलेज छोड़ आऊँ, ठीक है? आप अपना नाश्ता वो खाना पीना खा लेना, ठीक अरे है? बड़ा हो गया भाग्यवान, अपने आप चला जाएगा। अरे किधर बड़ा, लंबाई से ही तो बड़ा हो गया, लेकिन है तो बच्चा ही। आपको पता नहीं है बाहर जाने से लोग कैसे कैसे मिलते हैं, कुछ उल्टा सीधा खिला पिला दिया तो इसलिए माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ और मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ अभी तक तुझे साथ छोड़ने आती हैं। तो माँ हूँ ना। मुझे पता है आप मेरी माँ हो, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब मैं खुद कैसे जा अच्छा सकता लगता हूँ। है? कैसे अच्छा लगता है, जरा मुझे बताना। हाँ, हाँ मैं अब स्कूल में नहीं, मैं कॉलेज में हूँ तो क्या हुआ? और मैं अकेला। सही कह रहा है। क्या सही बोल रहा है ये? और आप भी कह रहे हैं सही तो कह रहा है, क्या सही कह रहा है? और क्या? अरे आपसे तो कुछ होता नहीं है। आपसे मैंने बोला था ना इसके लिए छतरी ले आना, तो वो भी नहीं आपसे लाई गई। पता है धूप पड़ती है बाहर। छतरी? हाँ क्यों? कोई राजा बाबू है जो इसे छाता और बुलेट ला के दे दूं? एक बात बताइए, राजा बाबू ही छतरी लगाते? अरे हमारा बेटा क्या राजा बाबू से कम है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए राजा बाबू है। हाँ मुझे पता है, बचपन से वो काला टीका लगाती रही तो उससे काला और हो गया है। अरे हाँ, अब छूटा है वो आप तो ऐसी ही बातें करते रहते। वो मैं तो मैं लेट हो इसलिए रहा रुक जा। वो तो मैं इसलिए लगाती किसी की नजर ना लग जाए इस पे। हाँ हाँ, जिस पे तुम्हारा मोह हो उस पे किसकी नजर लगेगी? अच्छा ठीक है, आप बहुत बोलते हैं, मैं इसको कॉलेज छोड़ने जाती हूँ। चल चलिए। हाँ भाई, तुमसे तो बहस करना चलो बेकार है, ठीक, जाओ आ छोड़ के आओ। अरे भगवान। अरे क्या हुआ तुझे? ठीक तो है, तबीयत तो सही है तेरी? कुछ नहीं माँ, बस एक छींकी तो आई है। अरे मैं जब तो तेरे पिताजी से बोल रही थी छाता ले लो, धूप पड़ रही है, सदगर्म ना बन जाए तुझे। अरे कहीं तुझे बुखार तो नहीं है? माँ मुझे क्या- कोई बुखार क्या नहीं हुआ? है। कुछ भी नहीं हुआ है। तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू घर चल। आप परेशान अरे क्यों ये होती हो? दोदना बच्चा थोड़ा ही है जो इस तरीके से तुम इसको कि बुखार नहीं आया कि ये, और तुम साड़ी वाड़ी से पहुंच रही हो। तो आप समझाइए ना अंकल। आप ऐसे क्यों बहक रहे हो? मतलब क्या बोल रहे हो आप? अरे चौधरी साहब, आप तो चुप ही रहिए। आपको अपने बच्चों की तो केयर है नहीं है। मेरे बेटे के लिए बोलने लगे, अपने बच्चे तो विदेश भेज रखे और मेरा बेटा लाडला, मैं अपने बेटे से लाड दुलार करूं तो आपको क्यों जलन होती है? हाँ तो लाड दुलार करो, वो तो हर माँ करती है अपने बच्चे से, लेकिन इतना लाड दुलार, ये कोई अभी 2 दिन का बच्चा है, क्या बात है? अरे तो और क्या, बड़ा हो गया है मेरे लिए, तो मेरा छोटा सा बच्चा है। वाह भाई वाह, मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसे माँ बेटे के प्यार को, और वो भी तुम दोनों को ही। भाई तुम्हारा सगा बेटा तो है नहीं तुम्हारी चौधरी कौन से- साहब, अपनी जबान पर लगाम देना। आज बोला सो बोला, आज के बाद दोबारा मत बोलना कि मेरा सगा बेटा नहीं। अरे तो क्या हुआ, मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, है तो मेरा बेटा ही। तो जो देखा है वही कहेंगे ना। तो आप दोबारा मत बोलना ये शब्द। और देखो भाई, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है ना, भला तुम कितना प्यार कर लो। अंकल, क्या अंकल? आप हद पार कर रही हो। अरे हम तो हद पार नहीं कर रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो सारे गांव वाले कह रहे हैं। भाई तो गाँव- हमने देखा है। गांव वाले कुछ भी बोलेंगे तो उससे मुझे क्या लेना देना? हाँ, लो अब लड़ने लग गई। मतलब इंसान को सच बोल दो तो सच कभी बर्दाश्त नहीं ये होता। अपना सच आप अपने पास ही रखिए, ठीक है? दोबारा से मत बोलना। हम तो अपने पास ही रखे हुए हैं, लेकिन हम तो ये तुम जो जिस तरीके से इसकी वो कर रही हो ना, सेवा पानी कर रही हो कि बच्चे को मैं जमीन पे नहीं सुलाती, ये नहीं करती, वो नहीं हाँ, करती, तो? इसको चोट लग जाए तो मुझे ये हो जाता है। भाई इतना तो सगी माँ भी अपने बच्चे को दुलार नहीं करती नहीं जितना कर कि सकती तुम। ना, नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं सगी माँ से भी बढ़ के सगी बनना चाहती हूँ मैं। और हाँ, जमीन पे सोने की बात कर रहे हो तो जमीन पे क्यों सोने दूं मैं अपने बेटे को? अरे कल को चीटी बीटी काट ले तो? हाँ चीटी काट ले। अब आप हटिए रास्ते से, हमें जाने दिए। चलो बेटे। पहली बार मैं जवान बेटे और जवान माँ को देख रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पहला ऐसा बच्चा है जो कि गोद में जवान हुआ है। बताइए, इतना तो सगी माँ भी अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं करती जितना कि ये सौतेली होकर के बच्चे को प्यार कर रही है। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। खैर, हमारा दोस्त भीमा, उसने भी कहा अधेड़ उम्र में आकर के शादी की है। अरे अधेड़ उम्र में, यानी कि उसको भी इस उम्र में आकर के शादी की सूझी। अपनी पहली पत्नी का बच्चा
जो कि बड़ा छोटा था। भीमा ने तो शादी इसलिए की थी कि उसके पहली पत्नी का बच्चा छोटा था, लेकिन ये क्या पता था कि ये बच्चा गोदी में जवान हो जाएगा। खैर अब तो भगवान मालिक है, जवान भी हैं दोनों। छोड़ आई अपने लाडले को। तो नहीं, मैं पूछ कहना रहा क्या चाहते हो? क्या नहीं, पूछना चाहते हो? मैं ये कह रहा था कि झूला वूला भी ले लो उसके लिए, वो लड़का के जो जाते हैं उसमें बैठा के ले जाया करना उसे। एक बात बताओ चौधरी, आपको क्यों जलन होती है? जलन? मैं तो सीख दे रहा हूँ तुम्हें एक बच्चे को पालने के लिए। छींक आ गई थी ना उसे, कहीं हाँ? सर्दी वर्दी तो नहीं हो गई? तो? नाक चल रही हो, उसको गरमाई दे दो। क्या मतलब आपका कहने का? मेरा मतलब भपारा लगवा दो डॉक्टर के पास जाके। क्या बोले आप? डॉक्टर के पास लेके जाओ? मैं डॉक्टर के पास क्यों लेके जाऊं? क्यों, मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे मैं उसको दवा दूंगी ना, दवा दूंगी? दवाई दूंगी। हाँ हाँ, दवाई देना, बिल्कुल मैं भी नहीं कहने वाला था भाई, उसे दवाई दो, उसे सख्त दवा की जरूरत है। कहना क्या चाहते हो आप? मैं जो कहना चाहता हूँ, जो तुमने बोला वही मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ाऊं मैं, ना इधर उधर भटकाऊं। तो आप ज्यादा बोलिए भी मत, आपके भी बेटे हैं और बच्चे हैं आपके। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, अब देख लो देश विदेशों में रह रहे हैं जाके, मैं तो आराम से फक्कड़ फुक्कड़ रह रहा हूँ आराम से यहाँ पे। तो बस वही तुम्हारी छचोरी हरकतें हैं। नहीं देखिए, हम तो कह रहे थे, वैसे भाभी आप भी बुरा मान गई। मैं यूँ कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप हमारे दोस्त भीमा के लिए आई हैं, काश ऐसी कोई हमारे लिए ढूंढ लीजिए। क्यों? नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए, अब देखिए बात ये है कि बच्चे विदेश में रहते हैं, मेरा कोई यहाँ है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। अब कम से कम कोई ऐसा समय बिताने वाला इंसान जो मेरे साथ रहे हरदम। अरे तुम हर समय मुंह मारते फिरते तो इधर उधर गांव में, क्या रखने की जरूरत है कि तुम्हारे साथ भी कोई हो? हैं? और फिर अपनी उम्र तो देखो ना। अरे उम्र से क्या ताल्लुकात है? क्यों? एक बात बताइए भाभी, देखिए उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ। फिर किससे लेना देना है? पर एक बात बताइए, आपने भीमा से शादी क्यों की? वो भी तो हमारी ही उम्र का है। क्योंकि उनसे शादी इसलिए की कि उनके पास छोटा सा बच्चा था 5 साल का, तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं थी कोई, तो मैंने उसकी देखभाल की। और देखभाल क्या, वो मेरा बेटा ही जैसा है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें शादी की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो एक आध बच्चा हो जाएगा तो अपना बढ़िया। इस उम्र में बच्चे को करोगे? कोई बात नहीं, अरे कभी किसी ने प्रतिबंध थोड़ी लगाया। अब एक बात बताइए भाभी, तुम नहीं कर पाई तो क्या हम छोड़ देंगे? क्या मतलब कहने का तुम्हारा? मेरा मतलब आप बच्चे नहीं कर पाई, हम तो कर सकते हैं। क्यों? कौन कह रहा है मेरे पास बच्चे नहीं है? मेरा बेटा है नहीं है? पर भाभी जी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, देखिए अपनी कोख का जो बच्चा होता है ना, वो अपना ही बच्चा होता है। ये कितना भी आप इसको लाड़ दुलार कर लेना, कितना भी आप इसे प्यार कर लेना, लेकिन ये बाजेगा गांव वालों की नजरों में पहली पत्नी का ही। कहना क्या चाहते हो? भीमा की जो पहली पत्नी थी ना, ये उसी का बच्चा है जी। आप समझ नहीं रहे हैं अभी? अरे बोल लिया ना, वो मेरा ही बेटा है, और मुझे अपनी कोख से जन्म दूं या ना दूं, वो मेरा ही बेटा है, मुझे अच्छे से उस पर भरोसा है। अच्छा सुनिए, एक बात का जवाब दीजिए मुझे, आप पढ़ने लिखने के लिए इसे भेजती हैं, लेकिन पढ़ा लिखा करके आप इसे क्या बनाना चाहती हैं? वो तो मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तो फिर वो यहाँ थोड़ी रहेगा। अरे अगर डॉक्टर बन जाएगा तो यहाँ थोड़ी रहेगा, वो तो अपने कहीं बाहर जाकर के शहर में अपना घर बसाएगा, शादी करेगा। कम से कम अगर भाभी आपकी कोख की एक संतान होती तो वो आपकी अपनी औलाद होती, आपकी देखभाल रखती, और तो और आपकी सेवा पानी करती, और आप उसे अपना बोलने की हकदार होती। चौधरी जी, एक बात बोलो उनसे जी। बताओ, जी बाबा। अगर मैं अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म दे दूं, जी, क्या गारंटी है कि वो मुझे अपनी माँ मतलब मेरा साथ दे? वो नहीं छोड़ सकता मुझे। मैं तो यूँ कह रहा हूँ वो छोड़ दे, लेकिन कम से कम गांव वालों की नजरों में ये तो हो जाएगा कि आपकी कोख की भी कोई एक संतान है। देखिए भाभी जी, अभी भी आपके पास वक्त है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक बच्चा कर लीजिए। और मैं ना करूँ तो आपको क्या? भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो देखिए, ये तो बस आपकी बदनामी होगी इस गांव में, और कुछ इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। हो या ना हो, पहले अपनी आप को देखिए कि तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। हटो साइड। श्रीमती भाभी जी को प्रणाम। अभी हमारी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या कह सकते हैं इनसे। मैं तो चलता हूँ।
सरिता आ जी। गई छोड़ के? जी हाँ हाँ बोलिए। क्या हाँ हुआ? आगे कुछ नहीं। परेशान सी लग रही है। कुछ नहीं, बस वही थोड़ी धूप पड़ रही है ना, इसलिए। धूप पड़ रही? ना तुम्हारी जुबान कुछ कह रही लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा। क्या बात है, बताओ मुझे। वो छुपाओ मत, बताओ। वो आपका दोस्त है ना सुवीर सिंह, हाँ, उसने आज बहुत उल्टा सीधी बातें की है मुझसे। क्या कह दिया? अच्छा, उसकी बात कर रही हो? अरे तुम भी किसकी बातों में आ गई? अरे उसे तो मजाक करने की आदत है। अरे उसकी बात कर रही हो? अरे उसकी बात तो गधे की लात है। अरे वो तो गांव की हर, मतलब तुम तो उसके रिश्ते में भाभी लगती हो, और वो गांव की हर औरतों से अगर ऐसी बातें करता फिरता, हर किसी से मजाक करता फिरता, अगर कोई उसकी बात को सीरियस ले तो घर घर में तलाक हो जाएगी। नहीं। तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? अरे वो मजाक होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आज उसने जो बोला है ना वो मेरे दिल पे लगी है। वो मेरे बारे में कुछ बोलता तो कोई बात नहीं थी, वो मेरे किशन के बारे में बोल रहा था। अरे तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? वो जो उसकी औलाद उसे छोड़ के चली गई है। अरे लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने अपने बेटे को अपने संस्कार दिए, तो जो माँ अपने बेटे को अपने संस्कार देती है उसकी औलाद ऐसा नहीं करती। तुम पता भी है उसकी वो- बातों का ध्यान मत दिया करो ज्यादा। अरे आपको पता है क्या बोल रहा था वो? हाँ, उसके बारे में कि तुम्हारा सौतेला बेटा है, कल को तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम इतनी उसकी केयर करती हो, उसे पढ़ा लिखा रही हो, तुम खुद अपनी औलाद करो। सरिता, ये दुनिया है, दुनिया की बातों को अगर दिल से लगाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे हाँ, आज मैं बीमार भी पड़ जाती तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता, इतनी उस चौधरी की बातों से मुझे दुख हुआ है। मैंने तुमसे कहा उसे मजाक करने की आदत, तुम किसकी बात तो। आप उसे समझा दीजिए, मुझे ऐसी मजाक बर्दाश्त नहीं। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। अच्छे से समझा देना, दोबारा बिल्ली की तरह अगर उसने मेरा रास्ता काटा ना तो बहुत बुरा हो अच्छा जाएगा। बाबा, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। तो अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ खेत पे, ठीक है। तुम खाना बना के लिए ही हो। मैं खाना बना के आपके लिए वहाँ खेत पे लेके आऊँ? हाँ तो क्या हो गया? अरे किशन की छुट्टी होने वाली, मैं उसे लेके आऊंगी। अच्छा बाबा, मैं ही आके खा लूंगा। हाँ ठीक है, आप आके खा लेना। ठीक है, तुम ठीक है। और तुम्हारा लाडला। ठीक है, जाइए, संभाल के जाना। अब बीच में ही खड़ी रहोगे, इधर आओ। आप भी हद करते हैं। ला 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 ला। चौधरी साहब राम राम। अरे आ गया भीमा। हाँ हाँ, बैठ बैठ भाई बैठ बैठ। रहा हूँ, बैठ। ला हुक्का माओ हुक्का। अरे हुक्का हुक्का नहीं, हुक्का ना पी लो खाओ हुक्का पी लेना। ना, हुक्का ना पी लो। और बता बताओ। भैया। जाए रख लो, जाए। अरे कहा कह दिया तुम तो अपनी भाभी से? मैंने क्या कह दिया भाभी से? ला, राम राम राम। तौबा। अरे मेरी जुबान कट जाए अगर मैं भाभी से कुछ उल्टा सीधा कह दूं तो। अरे मेरे कहने का मतलब जीना है। तो मैं, मुझे पता है तुम मजाक करने की आदत है। वो तो तू जानता है, पूरा गांव जानता है, सब जानते हैं कि भाई मेरी मजाक करने की आदत है। हाँ, मैं भी वाको यही समझा रहा, लेकिन तू एक काम कर, जो भी मजाक करना है, जो भी बात करनी है, मोती कर लिया कर, बातें मत किया कर, वो दिल पे ले जावे। ले, अब दिल पे ले जा रही हैं वो भी मेरी मजाक को। भाई ऐसे थोड़ी ना चलता, भाभी देवर का तो हुक्का पूछता है। अरे चौधरी साहब, वो अपने छोरा से बहुत प्यार करे, तुम्हें ना पता? प्यार करती है? हाँ। नहीं माँ यार, तू मेरा दोस्त है, तू सीधा था, सीधा है और सीधा ही रहेगा, और कब तक रहेगा यार। अब तो सुधर जा, अब तो चालाकी ले यार। जो मैंने कहा कर दो भैया। कहा एक बात बता तू, हाँ? देख पूरा गांव जानता है इस बात को कि जो तेरा बेटा है वो तेरी पहली पत्नी का है। जब मैं कहा कौन, मतलब कोई शक की बात ही ना है। बस मैंने तो उनसे ये कहा था कि जब वो रास्ते से जा रही थी, कभी उसे छींक आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, हाँ, कभी उसका मुंह पहुंच रही है, कभी यूं कह रही है कि ये उस दिन जमीन पर लेट गया था तो मैं यूं नहीं कर पाई, कैसे चींटी काट गई। एक बात बता, वो बच्चा तो है नहीं? हाँ मुझे पता है वो बच्चा ना। पर भीमा इतना भी प्यार सगी माँ नहीं करती अपने बेटे को जितना कि ये सौतेली होके कर रही है। ये ईश्वर की कृपा है। कृपा क्या है भाई, हम तो यूं कह रहे हैं कि किसी को दिखाना थोड़ा ही है। एक बात बता, अगर प्यार हम किसी को दिखाएंगे तभी लोगों को दिखेगा कि माँ बेटे को प्यार कर रही है। देखो
देखो चौधरी साहब, तुम्हें तो पता है गांव के हालात का है। आज तुम अपने बच्चन ने देख लो, तुम्हारे बच्चा तुम्हें जवान हो गए, तुमने पढ़ाया हो, लिखाया हो, बड़ो इंसान बनाया, तुम तुम्हारे पास ही ना रहे, तुम छोड़ के चले गए। तो आज तो वो चले गए ना। हाँ, तो तुम अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त है गए ना, है गए। अगर देखो ऐसा है, जब सके छोड़ के चले जाए तो वाके लिए सौतेला, लेकिन वो सौतेले से बढ़ के सगा है वाके लिए। भाई मैं जो है पप्पू प्रधान जी के यहाँ कल हुक्का पीने गया। हाँ। मैं गया, पप्पू प्रधान जी गए हैं, सब लोग बैठे हुए, हुक्का बीच में रखा हुआ, इधर उधर वो पड़ी हूँ कुर्सियां, मैं बैठा, हुक्का लगाया, गुड़गुड़ किया। वहां जो है चर्चा छिड़ गई तेरी। वो चर्चा ये छिड़ी कि भाई देखो, भीमा की जो पत्नी है दूसरी, वो जवान है और उसका बेटा वो भी जवान। वो आज भी उसकी पत्नी जो है उसे छोड़ने जाती है बच्चे को, और इस तरीके से छोड़ने जाती है जिस तरीके से वो कोई 2 दिन का बच्चा हो। हाँ, तो इसमें कौन सी बात है, मैं भी वही कहता हूँ, लेकिन वो प्यार ही इतना करे अपने। अरे तो इतना प्यार थोड़ी होता है, बच्चा इतना जवान है, वो खुद चला जाएगा, अब उसे छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और भीमा मैंने तो ये भी सुना है कि वो तो वहीं सोता है अपनी माँ के पास। तो क्या हो गया हमें? लो क्या हो गया? माँ के पास बेटा ना सोएगा तो कौन सोएगा? जवान माँ के पास अगर जवान बेटा सोए, हे प्रभु भीमा, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि तू सीधा है भाई, गांव वालों की जुबान थोड़ी रोक लेगा। गांव वालों की जुबान ना रोक सकूं, लेकिन मैं क्या कहते हैं, माँ बेटे के प्रेम पर शक ना कर सकूं। बस यही तो बात है, इसी बात को तो नहीं समझता तू, तभी इसी वजह से तो ये मैं सीधा बोलता हूँ, सीधा था, सीधा है, और हमेशा कब तक रहेगा तू? कभी तो मेरी बात को समझ। तो काज का कहना चाह रहा, खुल के बात कर। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। मैं एक तो छुपा छुपा के बातें बोल रहा हूँ, तू खुल के बातें नहीं समझ पा रहा। तो छुपा के बोलेगा तो मेरी तो समझ में आता ना, खुल के बता, साफ बता। मैं बताऊं तुझे, ये जवान माँ है, हाँ, तेरी जवान पत्नी है। हाँ। देख मेरी बात तू ध्यान में रख, वो है तो सौतेली माँ, ठीक है ना, ठीक है। तेरा दिमाग खराब तो ना है रो? दिमाग खराब कैसे? भंग भंग तो ना पी रखी? अरे भांग नहीं पी है, पागल है क्या? मैंने भांग ना पी रखी, तेरी मति खराब हो गई है, मैं बताऊं तुझे। मेरी मति खराब हो गई है। और क्या है? तो सल ना है कि तू काका बके चला जा रहा है। तू ये कहना चाह रहा कि एक बेटा अपनी माँ के पास सो रहा, तो मतलब क्या समझू मैं उसे? खुल के बात बताना रहा मुझको। अरे अभी भी तू नहीं समझ रहा भीमा, वो सौतेली माँ है। देख मोते तो ये बातें करे मत कि बहुत सौतेली माँ है। मैंने तो जब वो मैं वहां से शादी करी ना, तो वो 5 साल को मैंने अपने लल्ला की तरह पार हुआ है। तो लल्ला की तरह पाला है, तो अब तक लल्ला की तरह पालती हुई आ रही है क्या वो? हाँ, तो आज 20 साल का हो गया, कल को तू अगर अपने लल्ला की शादी कर देगा तो 1 साल बाद लल्ला दे देगा तेरे हाथ में, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या बात है, वहां में लल्ला दे दोगे तो वो वहां की पत्नी है और वो वहां की माँ है। अरे तू तो मेरी बात को समझेगा ही ना, और तुझे समझाना तो भीतों से मूड मारना है। ऐसी बातें मुंह में मत कर, अगर अब मैं ना आऊंगा तो तेरे पास बिल्कुल मत है। दिमाग खराब कर दो मेरा। दिमाग खराब हो, अब तो दिमाग खराब होगा क्योंकि मैंने सच बोल दो है। हमें तो तेरी बात कह रहे ना, वागो मजाक करने की आदत है, वो तो मजाक करता रहे। अरे तू ऐसी सोच रखे है माँ बेटा के बारे में? भीमा मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैं तो प्रधान जी की बात कर रहा हूँ। प्रधान जी के चौपाल पे बात हो रही थी, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। प्रधान जी की चौपाल पे जात कौन है? जात कौन है? हाँ? भाई हमारा तो हुक्का फुकता है वहां पे। हाँ, तो पर ये जय बातें सुनबे को करबे को जातो क्या हुक्का फुकतो है हमारा? तू तो कभी मानेगा ही ना इस बात को। ना, मैं ना मानूं या बात को। 4 लोगों में बैठ के देख, प्रधान जी के पास आ, वहां बैठ, सुन अपनी बातों को। ना मुंह पे समझ ना आता कि जो मैं फालतू की बातों में बैठूं। सही है, तो इसी तरीके से गांव वालों की गाली खा, इसी तरीके से गांव वाले के जूते खा, और जिस तरीके से वो गंदी गंदी अपनी भड़ास निकाल ले मुंह में से, वो सुन, ठीक है ना, ठीक है। अरे तो वो तो गंदे लोग हैं, तो गंदा खाएंगे, गंदा ही बोलेंगे। तो सही है, जब तुझे सुनने की आदत है तो हमें भी तुझसे कहने की आदत ना भाई, तुझ निकल जा। हाँ, जा रहे हम। जा। हाँ, ठीक है, जा अपना रास्ता नाप। जा रहे। और अगर कल कलावा को कोई बात हो गई तो भैया मुझसे न कहिए, ठीक है ना, ठीक है। राम राम।